अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से मुझे इतने मैसेजेस मिले हैं और मैंने इतनी मुख्तलिफ क्यूजीन्स बनाई हैं और आज भी मुझे फ़ेसबुक पे 2 मैसेजेस मिले। एक आदिल से जो कह रहे हैं कि पॉपी मैं वीगन बनना चाह रहा हूँ और मुझे आप मुख्तलिफ डिशेस बताएं जिनमें मुख्तलिफ सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं। और एक मैसेज मुझे साइमन से मिला है जो कह रहे हैं कि पॉपी मुझे फ्यूजन बर्गर्स बना के दें। अच्छा जी, तो आज हम ये करेंगे कि हम वीगनिज़म और बर्गर्स का मिलाप करेंगे, यानी एक अलग सा अनोखा सा फ्यूजन बर्गर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करेंगे। तो चलें मैं जाके सब्जियां उठाती हूँ और फिर फौरी तौर पे फ्यूजिंग शुरू हो जाए। चलिए जी, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा वीगनिज़म के बारे में बता दूं और ये वेजिटेरियनिज़म से क्यों डिफरेंट है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो अंडे खा सकते हैं, वो दूध से बनी हुई चीज़ें वो खा सकते हैं, जैसे पनीर हो गई। वीगन्स ना दूध वाली चीज़ें खा सकते हैं, ना गोश्त खाते हैं, ना अंडे खाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में उनके लिए बहुत कम चीज़ें बनती हैं। वो ज़्यादातर कच्ची सब्जियाँ या दालें उस तरह की खुराक खाते हैं। तो मैंने आज सोचा कि हम फ्यूजन बर्गर्स वीगनिज़म के लिए क्यों ना बनाएं। और इसमें जो बर्गर पैटी आज मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी छोलों से, आलू से जिनको मैंने बॉईल करके अब मैश कर दिया है, और इसमें मैं शिमला मिर्च लाल वाली और पीली वाली थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ी सी केरी डालूंगी और थोड़ा सा लहसुन। तो चलें अब बर्गर पैटी सबसे पहले बनाते हैं। अब आप इस बर्गर पैटी को समझें कि आप एक आलू की टिक्की बना रहे हैं, तो उसमें उस तरह के मज़े, तो उस तरह के फ्लेवर्स डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी अजवाइन और 2 बड़ी चुटकी नमक। अब आप इसी बोल में आधा कैन छोलों का डाल दें। और अब कांटे से इसको अच्छी तरह मिला दें। ये आप देख रहे हैं मैं छोलों को अच्छी तरह मैश नहीं कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये आपको इनका फ्लेवर अलग से इस पैटी में मिले, तो इनको आप थोड़ा सा साबुत रखें। चलें जी, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया और आखिर में मैं थोड़ा सा जैतून का तेल इसमें शामिल कर रही हूँ। इन पैटीज़ में आप थोड़ा सा जैतून का तेल पहले से डाल दें, ये अंडे की तरह ही काम करेगा। चलें, ये मिक्स हो गए, ये आप साइड पे रखें। अब हम थोड़ा सा लहसुन तेल में हल्का सुनहरा करेंगे। जल्दी से फ्राइंग पैन को तेज़ आग पे रखें और कोई 4 टेबलस्पून जैतून के तेल को इसमें शामिल करें। ये हो कि आपका पूरा पैन का जो बेस है वो तेल से कवर हो जाए। अब लहसुन के एक दाने को मैं बहुत ही बारीक चॉप करूँगी। तेल में शामिल कर दें। लहसुन को आपने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, इसको बस हल्का सुनहरा करना है, क्योंकि ये हम अपने पैटीज़ में शामिल करेंगे। हल्का सुनहरा होने लग गए और हो गए। अब इस लहसुन के ऊपर आप थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नींबू भी। फिर उंगलियों से आप लहसुन को तोड़ दें। अब जो आपका अगला स्टेप है, आप थोड़ी सी शिमला मिर्च लें और इसको बारीक चॉप कर दें। और सबसे आखिर थोड़ा सा कच्चा पपीता, उसका एक स्लाइस करके इसको भी आप बारीक चॉप कर दें। कच्चे पपीते के टेंडराइज़र के अलावा बहुत काम है खाने में। इससे करारापन आएगा बर्गर्स में। अब ये सारी चीज़ें तैयार हैं, अब हम अपनी बर्गर पैटी बनाते हैं। ये आपकी मुट्ठी के बराबर होना चाहिए। अब आप पैटी को बोर्ड पे रखें और इसको थोड़ा सा हाथ से बिठा दें। फिर थोड़ा सा कच्चा पपीता,
थोड़ी सी ये मिक्स शिमला मिर्च और थोड़ा सा ये लहसुन आप इसके बीच में डालें और फिर पैटी को रोल कर दें कि इसमें बंद हो जाए। अब तेल गरम हो गया, आप बर्गर पैटी को इसमें डाल दें। और हर साइड पे 2 या 3 मिनट आप फ्राई करें। थोड़ा सा नींबू ऊपर से स्क्वीज़ कर दें। इससे ये होगा कि जो नींबू है वो आलू में जज्ब हो जाएगा और एक नींबू जैसी क्रस्ट बन जाएगी। अब आपने फ्राइंग में थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि आलू तेल लेके नरम हो जाता है और क्योंकि इसके ऊपर क्रस्ट नहीं है टूटने का ख़तरा होता है हमेशा। तो 1-2 मिनट फ्राई करें और जैसे ये आलू फ्राइंग पैन में रह जाना शुरू हो जाता है आप इसको टर्न कर दें, लेकिन आग से हटा करके। जब आपने 2 दफ़ा इनको पलट लिया हो आप फ्राइंग के पैन के ऊपर ढकना दे दें और इनको भाप में कोई 5 मिनट पकने दें। चलें जी, अब हर बर्गर को एक साइड डिश की ज़रूरत होती है और क्योंकि हमारा बर्गर पैटी आलू से बना हुआ है तो मैंने सोचा कि हम कुछ और चीज़ इस्तेमाल करें जो वीगन्स खा सकें, और वो है हलवा कद्दू। क्योंकि एक तो बहुत ही खूबसूरत रंग वाली हलवा कद्दू होती है, दूसरा इसमें जो हम चीज़ें मिक्स करेंगे इसको करारा बनाएंगे। अपने पैन में आप 3 टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें। जैसे अब तेल गर्म होगा इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन का शामिल कर दूंगी जो बहुत ही बारीक चॉप हुआ हुआ है। अब आप लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करें और जैसे आपको लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो आप इसमें चुटकी बराबर हल्दी शामिल कर दें और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक और फ़ौरन एक बड़ा स्लाइस हलवा कद्दू जो मोटा मोटा चॉप हुआ हो और इसको जल्दी से तलें। ये ख्याल रखें कि मिर्च आपकी जले ना और लाल लाल रहे। इसमें फिर आप जल्दी से सफ़ेद सिरका डालें और 200 मिलीलीटर पानी। अब आप इसको पकने दें जब तक सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। चने जी, हलवा कद्दू बिल्कुल गल गया और सारा पानी इवेपोरेट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पॉइंट पे हम जाके इसमें 1 टीस्पून गुड़ का डालेंगे। गुड़ क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला और उससे बहुत खटास हुई, और क्योंकि वीगनिज़म में जो हमारी सफ़ेद चीनी है वो इस्तेमाल नहीं होती है और वो सारी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़ आप ज़रूर खा सकते हैं और खाने में भी डाल सकते हैं। गुड़ के बाद आप 1 मुट्ठी भर काजू का इसमें भी डाल दें। ये थोड़ी सी फ्यूजन हुई, लेकिन इसमें जो नट्स होते हैं वो वीगन्स बहुत खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑयल्स हैं और मिनरल्स हैं जिनसे उनको बहुत फ़ायदा पड़ता है। और क्योंकि आपकी डाइट में गोश्त नहीं होता है तो आपको नट्स ज़रूर खाने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स के लिहाज से। तो आप इसमें भी काजू डाल दें। आखिर में थोड़ा सा नींबू आप इसमें स्क्वीज़ कर दें और 1.25 टीस्पून गुड़ का और डाल दें। चलें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब तेल हलवे कद्दू से अलग हो जाए तो आपको पता है कि आपकी साइड डिश रेडी है। और बिल्कुल आखिर में आप थोड़ा सा धनिया लेंगे, उसको बारीक चॉप कर लें, कोई 1 टेबलस्पून, और इसमें शामिल कर दें। और 2 हरी प्याज, उनको जल्दी से
पतला पतला गोल गोल आप स्लाइस कर लें। ये आप सिर्फ गार्निश के लिहाज से बीच में शामिल कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी डेकोरेशन होगी और थोड़ा सा प्याज का जायका इसमें मिल जाएगा। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और अपना पैन साइड पे रख दें क्योंकि आपकी साइड डिश तैयार है। अच्छा जी, अब क्योंकि ये बर्गर काफ़ी ड्राई है, काफ़ी खुश्क है और गोश्त नहीं है, उस गोश्त के जूसेस नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम इसके साथ एक टमाटो सॉस ज़रूर बनाएंगे। अब वीगन्स जो होते हैं कभी कभार वो मार्केट में जो टमाटो सॉस मिलता है वो नहीं खा सकते क्योंकि उसमें रिफाइंड चीनी होती है, यानी सफ़ेद चीनी होती है, लेसिथिन होती है और दूसरी भी काफ़ी अज्जाएँ होती हैं जो वो शायद उनके लिए मना हो। तो घर में टमाटो सॉस बनाना एक तो बहुत ही आसान चीज़ है और दूसरा बहुत ही सेहतमंद। आपको भी जो वीगन्स नहीं हैं, वेजिटेरियंस हैं या गोश्त खाने वाले लोग हैं, आपको भी घर में टमाटो सॉस बनाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें, कोई 1.5 टेबलस्पून। जैसे ये तेल गर्म हो, अब जल्दी से 3 टमाटर मोटा मोटा चॉप कर दें। जैसे टमाटर चॉप हो जाएं, आप इनको फ्राइंग पैन में डाल दें और आग तेज कर दें। जैसे टमाटर फ्राई हो रहे हों, आप थोड़ा सा लहसुन आधा पॉट जल्दी से चॉप करें और इसको बारीक चॉप कर दें। ये पहले से भी आप तैयार करके रख सकते हैं और अपने फ्राइंग पैन में शामिल कर दें। तो अच्छी तरह फ्राई करें। और जैसे टमाटर पानी छोड़ेंगे, आप अपने फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून लेवल नमक डाल दें। नमक के फ़ौरन बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दें। और मैं ये सॉस थोड़ा सा करारा बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बर्गर पैटीज़ हैं काफ़ी ब्लैंड हैं, इनमें इतनी तेज़ मिर्च नहीं है, तो आप थोड़ा सा करारा सॉस बनाएं साथ में। जब टमाटर गल जाते हैं तो ये अपना स्किन छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। इस पॉइंट पे आप चम्मच को ज़रा ज़ोर से इसमें मिक्स करें और टमाटरों को थोड़ा सा तोड़ें। अब आप आधे नींबू का जूस इसमें डाल दें, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून और आधा टीस्पून गुड़ भी शामिल कर दें। तो जल्दी से मिक्स करें क्योंकि अब टमाटर सूख गए और फ्राइंग पैन पे ये स्टिक हो रहे हैं। अब क्योंकि मैं इसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहती हूँ और वीगन्स को ये समझाना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे फ्रूट्स को भी, उनके जूस को भी आप खाने में मिला सकते हैं जिनसे उनका जायका बदल जाता है। मैं अपने टमाटो सॉस में थोड़ा सा कीनू जूस भी डालूँगी, इससे जायका बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। और जो छोले हमने पैटीज़ में डाले उनका जायका इससे भरपूर होगा। अब जब टमाटर इस तरह लगने लगेंगे, ये बिल्कुल पेस्ट बन गए हैं, आप थोड़ा सा पानी 50 मिलीलीटर इसमें डाल दें कि थोड़ा सा और ये गल जाए। अब टमाटो सॉस में चम्मच हिलाते जाएं क्योंकि आपने इसको गाढ़ा करना है, लेकिन ख्याल करें कि आप जले मत। अब टमाटरों का रंग बिल्कुल बदल गया, ये गुलाबी लाल से गहरा लाल बन गए। अब आपने सिर्फ इस सॉस को ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड करना है। चलिए जी, हमारा होममेड टमाटो सॉस तैयार है। अब मैंने सिर्फ एक गार्निश बनाना है। सोच लें कि मैं एक साइड पे कोल्स्लॉ बनाना चाहती हूँ, लेकिन वीगन्स के लिए जिसमें ना मेयोनेज़ हो, ना अंडे हों और सब्जियाँ रॉ हों, फ्रेश हों,
आप सोचते हैं मैं एक मिलाप कर रही हूँ कचूमर का और कोल्स्लॉ का, और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया, हरी प्याज, गाजर और मूली। अब आप जल्दी से एक लंबा स्लाइस मूली का निकालें और इसको बारीक बारीक लंबा स्लाइस करें। ये काफ़ी मूली है। अब आप वही गाजर के साथ करें। मूली से एक तो बहुत ताजगी आती है, गाजर से मिठास और रंग आता है इस गार्निश में, और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं एक साथ। आखिर में थोड़ी सी हरी प्याज लें और इसको भी लंबा लंबा स्लाइस करें। अब आप इन 3 चीज़ों को अपने मिक्सिंग बोल में डाल दें और बोल में आधा चम्मच गुड़ डाल दें, आधा टेबलस्पून जैतून का तेल, 3 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर लें या दूसरा कोई सिरका वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 2 बड़ी चुटकियाँ नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च, और ऊपर से थोड़ा सा कीनू जूस, और थोड़ा सा नींबू का जूस भी शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह अब मिक्स कर लें आप जब तक कि गुड़ जज्ब हो जाए। और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा धनिया आप चॉप कर लें और इसको बारीक चॉप करें और बीच में डाल दें। कितनी खूबसूरत चीज़ बन गई है। चलें जी, तो हमारा वीगन कोल्स्लॉ / कचूमर भी तैयार है, हमारा टमाटो सॉस भी तैयार है, साइड डिश भी, और बर्गर पैटीज़, और अब हम इसको प्लेट अप कर देंगे। चलें जी, अब इन बर्गर्स को ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। अब इसमें जो जितने मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जितने जायके हैं, वो फ्यूज़ हो गए, उनका मिलाप हो गया। छोलों से इस आलू की टिक्की में या इस बर्गर पैटी में एक भारीपन आया है जिससे आपको लगता है कि एक आलू की टिक्की नहीं है। दूसरी बात, जो छोले हैं वो उनका एक बहुत मुलायम जायका होता है जो पूरी बर्गर पैटी में जज्ब हो गया अच्छी तरह। जो अंदर से पपीता था उसने अपना फ्लेवर छोड़ा है। थोड़ा सा ये हम इसके साथ सलाद खाएं। जो हमने कोल्स्लॉ या साइड पे जो कचूमर बनाया है, इससे बर्गर पैटी में बहुत ताजगी आई है। जो हमने हलवा कद्दू बनाया है, इसको मैं सीधा प्लेट से खा रही हूँ। अब इसमें एक मिठास है जो इन दूसरे जायकों के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ रही है। चलें आदिल और साइमन, आपके लिए फ्यूजन वीगन बर्गर्स आज बने। अगर आपने मुझसे और कुछ पकवाना हो या किसी और क्यूजीन के बारे में जानना हो, आप मुझे ट्विटर पे मैसेज करें, ईमेल भेजें, फेसबुक पे कांटेक्ट करें या SMS करें और मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। चलें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।